नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को अहम जानकारी दी है। शिवराज मोटेगांवकर ने पेपर लीक के लिए दिए थे रुपए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पेपर लीक कराने के लिए पीवी कुलकर्णी को दिए थे 5 लाख रुपए। लातूर स्थित कोचिंग सेंटर संचालक हैं शिवराज मोटेगांवकर। तो एनटीए पैनल में शामिल पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के टीचर हैं। पूरा मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई है। और इतना ही नहीं, लातूर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस चलाने वाले शिवराज मोटेगांवकर ने अपने बेटे को कुलकर्णी की कोचिंग क्लास में दाखिला दिलवाया था, जहां से उन्हें लीक किया गया प्रश्न पत्र मिला। तो जांच एजेंसी का आरोप है कि मोटेगांवकर को ये सवाल पीवी कुलकर्णी से मिले थे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस पैनल का हिस्सा थे जिसने नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र तैयार किया था। सीबीआई ने शिवराज मोटेगांवकर की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट को जवाब दाखिल में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए, बड़ी जानकारी आ रही है। शिवराज मोटेगांवकर की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए थे पीवी कुलकर्णी को। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ अहम जानकारियां साझा की गई है सीबीआई की तरफ से नीट पेपर लीक के मामले में? देखिए स्वाति, शिवराज मोटेगांवकर ने जमानत की गुहार लगाई थी और जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीबीआई ने कहा है कि 5 लाख रुपए शिवराज मोटेगांवकर की तरफ से पीवी कुलकर्णी को दिया गया ताकि पेपर लीक कराया जा सके। और ये एक इसके बेटे जो पीवी कुलकर्णी के कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, उसके जरिए वो लीक करवाया गया है। और जो 132 जो क्वेश्चन पेपर मिले थे, जो हैंड राइटिंग में लिखा गया था, वह हैंड राइटिंग जो है शिवराज मोटेगांवकर की है। यह फोरेंसिक रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है और कहा गया है कि उसमें से 111 सवाल जो है वो मिले हुए थे। और इसके अलावा भी सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और मोटेगांवकर की जमानत का विरोध किया और कहा है कि इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे जमानत दे दी गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। गोपाल, क्या जानकारी आई थी? क्या 5 लाख में डील हुई थी या फिर थोड़ा पैसा जो है ये पेपर के बाद देने वाले थे? इसको लेकर कोई जानकारी सीबीआई की तरफ से दी गई है क्या? देखिए स्वाति, 5 लाख रुपए में डील हुई थी और पैसे दिए भी गए थे और उसके बाद ये पेपर लीक कराया गया था। इसी सिलसिले में मनीषा बागमर, मनीषा मानथारे सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 13 लोगों को सीबीआई ने इस सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। और सीबीआई ने माना था कि जो नीट पेपर के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसमें से एक्सपर्ट कमेटी में कई लोग शामिल थे और इन्होंने गलत तरीके से इसका फायदा उठाते हुए पेपर को लीक कराया। इसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि बायो और फिजिक्स के भी पेपर लीक किए गए थे। गोपाल, को क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से इस पर की गई और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल स्वाति, मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के तरफ से तमाम दलीलें रखी गई, रिपोर्ट पेश किया गया और उसके बाद जो है कोर्ट ने दलीलें रखने के लिए, यानी कि शिवराज मोटेगांवकर के वकील को दलीलें रखने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जांच में सहयोग किया है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट दाखिल हो चुका है, इस आधार पर इन्हें जमानत दी जाए। लेकिन अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में शिवराज मोटेगांवकर को जमानत देता है या नहीं।